LPCVT 2 एग्ज़ाम 10/21/9/2019 21/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे अभी। देखिए पहला है, किसका आयाम आवेग के समान है? तो किसका आयाम आवेग के समान है? तो संवेग का आयाम आवेग के समान है। संवेग बराबर होता है mv, p बराबर mv, p संवेग बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है। नेक्स्ट, दो लगातार शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाता है? दो लगातार शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दो लगातार शीर्ष और गर्त के बीच, जैसे कि देखिए इसको बनाते हैं हम यहाँ, ये है शीर्ष, ये दोनों क्या लगातार शीर्ष, तो इस दोनों के बीच की दूरी या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? ये है गर्त, गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तराजू किस श्रेणी का उत्तोलक है? तराजू प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या है? m-1 T3 T-2, m-1 L3 T-2। उसके बाद प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक होता है 78। नेक्स्ट, पृथ्वी पर शरीर का वजन कहाँ अधिकतम होता है? ध्रुवों पर पृथ्वी के शरीर अधिकतम होता है। देखिए ये है, मान लीजिए हमारा पृथ्वी, ठीक, ये है पृथ्वी अगर, तो सबसे अधिक वजन कहाँ पर होगा? पृथ्वी पर सर्वाधिक वजन कहाँ होता है? तो पृथ्वी पर सर्वाधिक वजन कहाँ होता है? तो पृथ्वी पर सर्वाधिक वजन, ये पृथ्वी है, तो इसमें जो ये है ध्रुव, ऊपर में क्या है? ये ध्रुव है, ये है ध्रुव, और ये है ध्रुव नीचे, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर जो होता है पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम वजन होता है, और ये है विषुवत रेखा, यहाँ पर इसकी उपेक्षा यहाँ पर कम होता है। ये है पृथ्वी का केंद्र, जब यहाँ हम लोग आ जाएंगे तो सबसे कम होगा शरीर का, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो। और यहाँ से बाहर भी जाएंगे तो शरीर का वजन क्या हो जाएगा? घटता जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है डायनमो। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और मोटर क्या करता है? मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, विद्युत मोटर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में जो तरंग उपयोग किया जाता है उस तरंग का नाम होता है द्रव्य तरंगों का। द्रव्य तरंगों का। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज होता है, ठीक है। किलो मना होता है 1000। उसके बाद अगर बोले अवश्रव्य का, तो अवश्रव्य का जो होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है। तो अवश्रव्य यानी कि 20 हर्ट्ज से कम, यानी कि सुनने की क्षमता जो हमारे कान को है ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक है। तो इससे अधिक हो गया तो पराश्रव्य, और इससे कम हो गया तो अवश्रव्य हो गया, ठीक। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होता है 90 डिग्री। देखिए ये है अवतल दर्पण और ये है इसका केंद्र। अवतल दर्पण किसी भी गोलीय दर्पण का केंद्र होता है ना। अवतल दर्पण जो होता है कोई भी गोलीय दर्पण होता है, और इसका केंद्र जो होगा कोई ना कोई केंद्र होगा। उस केंद्र से कोई भी किरण आएगी अगर, तो ये अब इस पर 90 डिग्री पर आपतित होगी। क्या होगी? 90 डिग्री पर आपतित होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है? तो पेंसिल की लेड जो बनी होती है ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है। चलिए अब जो पढ़ेंगे हम लोग LPCVT 2 एग्ज़ाम 21/1/2019 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बोल रहे 1 नॉट बराबर कितना मील प्रति घंटा होता है? तो 1 नॉट बराबर 1.5 मील प्रति घंटा। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन का गलनांक 3422 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद है, वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की? वर्ण विक्षेपण की खोज आइजक न्यूटन ने 1665 ईस्वी में किया था। किरणें यूवी रेज
से किस गैस रिएक्शन द्वारा ओजोन गैस बनाती है? तो ऑक्सीजन O2 से रिएक्शन करके ओजोन गैस बनाती है। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3। एलईडी किस सिद्धांत से ग्लो करती है? तो क्वांटम सिद्धांत से एलईडी ग्लो करती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? तो 1/6 होता है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। देखिए 1 किलो है, वाट है और घंटा है। तो जूल जो होता है ना, ये होता है वाट पर सेकेंड, ये जूल होता है। तो अब देखिए इसको देखते हैं हम लोग। तो किलो वाट घंटा है, तो घंटा को बदलते हैं सेकेंड में। सेकेंड में बदलने के लिए 60 गुना 60 करेंगे। देखेंगे हम लोग ये क्यों होता है। तो 60 गुना 60 करेंगे। उसके बाद यहाँ किलो है तो इसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये क्या बन जाए, जूल में बन जाए, मतलब वाट में बन जाए। किलो वाट है इसलिए 1000 से घंटा किया, अब ये वाट बन गया। ठीक है, इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो इसको देखिए 6 छाके 36 पर 2 और 3 5 0, 1 2 3 4 5 0। अब देखिए ये हो गया 5 0। अब इसको लिख सकते हैं हम 3.6 इंटू 10⁶। यहाँ पर पॉइंट देंगे तो यहाँ 1 0 और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 60, है ना। तो 6 हो गया इसके ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 HP में कितने वाट होते हैं? तो 1 HP में 746 वाट होते हैं। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग पृथ्वी की त्रिज्या पर, कक्षा की त्रिज्या पर, पृथ्वी से वो जितना दूर रहेगा उसी के हिसाब से चलता है उसका कक्षीय वेग। नेक्स्ट, पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान कितना होता है? पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान होता है 138 डिग्री। कितना? 138 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट, पारा ऊपरी सतह में होता है उत्तल। पारा जो होता है ऊपरी सतह में उत्तल होता है। कहीं पर भी पारा को रखते हैं तो वो ऐसा शेप ले लेता है। तो ऊपरी सतह में होता है पारा क्या? उत्तल होता है, ऐसा शेप ले लेता है पारा, क्योंकि इसका पृष्ठ इतना अधिक होता है। पारा का अगला है श्यानता गुणांक की बीमा है ML-1 T-1। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्तोलक का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ALP CBT 2 परीक्षा 21/1/2019 थर्ड शिफ्ट। क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा की बीमा क्या है? M1L2 T-2। उसके बाद नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है? द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षित रहता है। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। कार्य की बीमा क्या है? तो ML/2 T/-2। पृथ्वी के सापेक्ष मंगल पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान क्या होता है? तो 0.376। चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? चिमटा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट, एक सेल की शुद्ध EMF मापन में श्रेष्ठ उपकरण है एक पेंटेशियोमीटर। पेंटेशियोमीटर श्रेणी क्रम के संयोजन में सेलों का आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है अपरिवर्तित रहता है। श्रेणी क्रम के संयोजन में सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का मान अपरिवर्तित रहता है। स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक है वोल्ट। स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक है वोल्ट। दाब की बीमा है ML-T-2। ML-1 T-2 दाब की बीमा है। नेक्स्ट, चुंबकीय अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के, और अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहा का। किसका? नर्म लोहा का अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, यानी कि नाभिक में होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। प्रतिरोधकता अगला है ALP CBT 2 एग्जाम 21/22/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रतिरोधकता का SI यूनिट क्या है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का SI यूनिट है ओम मीटर।
प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। चाल की बीमा क्या है? तो चाल की बीमा है L पर पावर 1 T पर पावर -1, ये M पर पावर 0, इसका कोई वैल्यू नहीं है, 1 हो जाता है। देखिए चाल की बीमा M पर पावर L-1 और T L1 और T-1 हो गया। नेक्स्ट, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन। बर्फ के गलनांक की गुप्त ऊष्मा होती है 80 किलो कैलोरी प्रति केजी। 80 किलो कैलोरी प्रति केजी। बिजली के उपकरण घरों में किस क्रम में लगाए जाते हैं? समांतर क्रम में बिजली के उपकरण को घर में लगाए जाते हैं। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? तो पृष्ठ तनाव का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। शक्ति की बीमा क्या है? ML2T-3 शक्ति का बीमा है। उसके बाद प्रथम प्रकार का उत्तोलक है कैंची। प्रथम प्रकार का उत्तोलक क्या है? कैंची है। समान वेग से चल रही वस्तु का त्वरण होता है शून्य। समान वेग से चल रही वस्तु का त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। दो उत्तरोत्तर रिंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परास है 4000 से 8000 एंगस्ट्रम। कूलाम, एक कूलाम आवेश में होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 C। एक कूलाम आवेश में होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 C यानी कूलाम। एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है LPCVT 2 एग्जाम 22/1/2019 सेकेंड शिफ्ट। फेमटो बराबर होता है 10 आपको पता होगा एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, है ना, इतने होते हैं। तो एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा याद रखिए। ठीक है। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम यानी 7600 एंगस्ट्रम। चुंबकीय प्लस की बीमा क्या है? L का पावर 2, T का पावर -2 और A का पावर -2 चुंबकीय फ्लक्स की बीमा है। A का पावर -2 होता है। पारा का परमाणु क्रमांक क्या होता है? पारा का परमाणु क्रमांक 80 होता है। ठीक है। अगर पूछे कि पारा के बाहरी कक्षा में सेलाओं की संख्या कितनी होती है तो इसको इस प्रकार सजाएंगे 2, 8, 18, है ना, यानी कि 2n² के हिसाब से बैठाएंगे और लास्ट में जितना बच जाएगा इस हिसाब से चल 2, 8, 18, उसके बाद 32, है ना, 2, 8, 18, 32, तो कितना हो गया? 8, 2, 10, 18, 10, 28, 28 और 32 हो गया। 8, 2, 10 के 0 बचल 1, 3, 2, 5, 1, 6, 60। फिर बच गया कितना? 60, 20, 80, 20 जाएगा बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या। उसके बाद आएगा 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? RH विक्टर ने। RH विक्टर ने 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत को प्रतिपादित किया। एक तरल में सतह तनाव किस कारण होता है? अणुओं के बीच सशक्त बल के कारण। न्यूटन किसकी इकाई है? तो न्यूटन बल की इकाई है। न्यूटन बल की इकाई है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस ताप पर बराबर होता है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का ताप क्या होता है? बराबर। सरल आवर्त गति में जो राशि नियत रहती है वह है आवर्त काल। सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा होती है प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य होती है। प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य होती है गतिज ऊर्जा। देखिए क्यों होती है शून्य? तो
ये जो आवर्त करता है कोई भी पेंडुलम, तो मान लीजिए ऐसा कोई पेंडुलम है, तो जब ये यहाँ आएगा, ठीक है, तो यहाँ आने के बाद जा रहा था ये इधर से, अब फिर वहाँ से वापस आएगा इधर, तो यहाँ पर एक समय उसका ऐसा होगा जहाँ पर कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और जहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई वहाँ पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। और इधर से आएगा जब इधर, तो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आने के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा बराबर होती है mv², हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। तो v का मान जीरो, तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। और जब ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा तो एक बार यहाँ पर जीरो हुआ और एक बार यहाँ पर जीरो हुआ, तो 2 बार जीरो होता है एक आवर्त करने पर, ठीक है। आगे आगे बोल रहा है कि 3000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी तो 1 × 10⁵ हर्ट्ज। नेक्स्ट, सेनोग्राफी में काम आती है प्राश्रव्य तरंगें। सेनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी में प्राश्रव्य तरंगों को यूज किया जाता है। सीपेन मात्रक है विद्युत चालकत्व का, सीपेन मात्रक है विद्युत चालकत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन, LP CBT 2 एग्ज़ाम 22/1/2019 थर्ड शिफ्ट, देखिए पढ़ते हैं इसको। कह रहा है पृथ्वी और चंद्रमा के भार का अनुपात क्या होता है, तो 6:1। 6 पृथ्वी का होता है, इसीलिए चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 होता है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, ठीक। आगे, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊष्मीय चालकता की बीमा होती है, ऊष्मीय चालकता की बीमा m⁻1, l⁻1, t⁻−3 और q⁻−1। नेक्स्ट, ENT डॉक्टर किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करता है। ENT यानी कि दांत जो देखता है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, दांत नाक जो देखता है। प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 19.1461 × 10⁻15 मीटर। बायोगैस में कितना प्रतिशत मीथेन होता है, तो 55 से 65% मीथेन होता है बायोगैस में। एक मील में कितना किलोमीटर होता है, तो एक मील में 1.609 किलोमीटर होता है। कैंची किस श्रेणी का लीवर है, तो कैंची प्रथम श्रेणी का लीवर यानी उत्तोलक है। नेक्स्ट, पारसेक किसका मात्रक है, तो पारसेक दूरी का मात्रक है। उसके बाद किसकी प्रतिरोधकता कम होती है, तो एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता कम होती है, या नीचे ऑप्शन दिया होगा उसमें से ढूंढना था कि प्रतिरोधकता किसकी कम होती है। सबसे कम प्रतिरोधकता होती है चांदी की, और बोला था लगभग 0। नेक्स्ट, बल की बीमा क्या है, mLT-2। देखिए बल बराबर होता है मास इंटू एक्सलरेशन, तो मास हो गया m, और एक्सलरेशन किसको बोलते हैं, वेग में परिवर्तन, और एक्सलरेशन का ऐसा ही मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब देखिए स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो मीटर क्या है, लंबाई है, तो L हो गया, है ना। अब पर सेकेंड है तो माइनस लगेगा, स्क्वायर है तो 2 होगा, और सेकेंड है, सेकेंड किसका होता है, टाइम का, तो mLT⁻²। उसके बाद 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। आलम्ब के बीच में होता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में, आलम्ब बीच में होता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। अगला है LP CBT 2 एग्ज़ाम 21/9/2019 फर्स्ट शिफ्ट। देखिए फर्स्ट शिफ्ट कर रहा है क्वेश्चन कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी क्या है, 17 मीटर, ठीक है। देखिए 17 मीटर एक बार उधर से जाएगा और 17 मीटर एक बार उधर से आएगा, तो टोटल दूरी कितना होता है, 34। और यही दूरी लगभग करता है तय प्रकाश 1/10 सेकेंड में, ठीक है। और 1/10 सेकेंड ही किसी ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों पर रहता है, ठीक है। चलिए, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है,
तो समतल दर्पण का वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी दोनों क्या होता है? अनंत होता है। फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम किस पर लागू होता है? मोटर पर लागू होता है। एक पिंड का पृथ्वी की सतह से प्लायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस स्पीड से किसी भी चीज़ को फेंकेंगे तो ये पृथ्वी से बाहर चला जाएगा। नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सा तत्व उपयोग होता है? यूरेनियम 235 नाभिकीय अभिक्रिया में उपयोग होता है। कोणीय वेग की बीमा है, कोणीय वेग की बीमा है m0l0, तो ये दोनों खत्म हो गया, t-1, ठीक है। आभास क्या है? आभास वह बल जो लीवर पर लगाया जाता है, उसको आभास कहा जाता है। अश्वशक्ति मात्रक किस वैज्ञानिक ने दिया था? जेम्स वाट। देखिए, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। इसी के सम्मान पे रखा गया था, जेम्स वाट का जो नाम था इसी के सम्मान पर वाट रखा गया था, शक्ति का मात्रक। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। यदि भार W तथा प्रयास P हो तो यांत्रिक लाभ है W/P, यांत्रिक लाभ W/P। उसके बाद सूर्य के लिए प्लायन वेग, सूर्य के लिए प्लायन वेग का मान है, सूर्य के लिए प्लायन वेग का मान है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य के लिए प्लायन वेग का मान कितना है? 42 किलोमीटर पर सेकेंड। ड्राइंग शीट की भुजाओं में कितना अनुपात होता है? ड्राइंग शीट की भुजाओं में जो अनुपात होता है वो अनुपात होता है 1/√2। अगला है LP-CBT 2 एग्ज़ाम 23/1/2019 सेकेंड शिफ्ट। निम्न में कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? तो निम्न में से व्युत्पन्न मात्रक मोल व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, क्योंकि ये आधारी मात्रक है। मोल जो होता है वो पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक होता है मोल, और ये आधारी मात्रक है। शक्ति का ऐसा यूनिट क्या है? शक्ति का ऐसा यूनिट वाट है, जेम्स वाट ने दिया था, उसी के सम्मान में रखा गया था। अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं। द्वितीय श्रेणी के लीवर हैं, द्वितीय श्रेणी के लीवर में कौन बीच में होता है? तो भार बीच में होता है, जैसे कि सरौता है ना, सरौता बीच में सुपारी काटता है, इधर से भार यहाँ पर बीच में भार होता है। H2SO4 किस सेल में होता है? H2SO4 लेड एसिड सेल में पानी के रूप में, बैटरी पानी के रूप में दिया जाता है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा और पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। उसका जल H2O में अणुओं का अनुपात होता है 2:1। जल H2O में अणुओं का अनुपात होता है 2:1। वाष्प द्रव में बदलना कहलाता है, वाष्प का द्रव में बदलना कहलाता है संघनन। नेक्स्ट, शुद्ध पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, शुद्ध पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर, नाभिक की त्रिज्या होती है। न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन कण, न्यूट्रॉन क्या होता है? आवेशहीन कण। अम्ल स्वाद में होता है खट्टा, अम्ल स्वाद में होता है खट्टा। सबसे कठोर पेंसिल कौन सी है? सबसे कठोर पेंसिल है 9H पेंसिल, सबसे कठोर होता है। अम्ल में सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। किसी चल घिरनी का यांत्रिक लाभ होता है, चल घिरनी का यांत्रिक लाभ 2 होता है। टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है? नीचे की ओर दाईं तरफ। A4 नामित ड्राइंग शीट का साइज कितना होता है? 210 × 297 mm। अगला क्वेश्चन LP-CBT 2 एग्जाम 23/1/2019 थर्ड शिफ्ट। क्वेश्चन है कार्य की बीमा क्या है? ML2T-2। कार्य बराबर W बराबर होता है F/S, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन S को बोला जाता है। तो F का जो होता है SI मात्रक, उसको S के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये बीमा आ जाएगा। SI मात्रक से बीमा आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसका वीडियो हमने ऑलरेडी दे चुका है। उसके बाद है प्राथमिक स्वर्ण होता है 24 कैरेट का, प्राथमिक स्वर्ण सोना होता है 24 कैरेट का।
किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। न्यूटन मीटर मात्रक है बल आघूर्ण का। न्यूटन मीटर मात्रक है बल आघूर्ण का। वेग समय ग्राफ में रेखा की ढाल प्रदर्शित करता है त्वरण को। वेग समय ग्राफ में रेखा की ढाल त्वरण को प्रदर्शित करता है। कैंची उदाहरण है। कैंची उदाहरण है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा गमन करती है? इलेक्ट्रिकल ऊर्जा टेलीफोन लाइन में गमन करती है। गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है। गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है हाफ mv²। यांत्रिक लाभ का मान होता है सदैव 1 से अधिक। प्रतिरोध की बीमा है mL/2 T⁻⁻3 A⁻⁻2 प्रतिरोध की बीमा है। सबसे नर्म पेंसिल कौन सा है? 7B। 7B सबसे नर्म पेंसिल है। उसके बाद नेक्स्ट, एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का मध्य मान होता है 2। एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। किसी मशीन पर लगे भार तथा प्रयास का अनुपात कहलाता है यांत्रिक लाभ। A0 नामित ड्राइंग शीट का साइज कितना होता है? A0 नामित ड्राइंग शीट का साइज 841 गुना 1189 mm होता है।